मेरा नाम परिमल है। मुंबई में मेरा एक छोटा सा होटल है। मेरे पास अपना कोई नहीं है। मैं यहाँ कोलकाता में नौकरी करने आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ऐसे घुमाई कि मैंने यहीं एक छोटा सा होटल खोल लिया। मेरा जीवन यहाँ बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। मेरे माँ बाप तो बहुत पहले ही इस दुनिया से अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में रहकर मुंबई में एक छोटी सी नौकरी करने लगा था। फिर एक दिन लॉटरी में बहुत सारे पैसे मिल गए और मैंने अपना खुद का एक होटल खोल लिया। जीवन शांति से चल रहा था क्योंकि कोई टेंशन नहीं था। मेरे होटल में 8 लड़के काम करते थे और मैं उनकी निगरानी करता था। मेरा होटल छोटा है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता था। इसलिए दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए यहाँ आते थे। अब मेरी उम्र 28 साल हो गई है। अब मैं शादी करके संसारी होना चाहता हूँ, लेकिन अब तक किसी लड़की को पसंद नहीं कर पाया। एक दिन मैं अपने होटल में एक लड़की को देखा। पहली नज़र में ही मुझे वो बहुत अच्छी लग गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। वो मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। मन में सोच रहा था कि ये कौन है, क्यों इतनी टेंशन में है, इसे क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत अजीब बात थी कि वो मेरी कोई नहीं थी, ना ही मेरा उससे कोई रिश्ता था। फिर भी मैं उसकी हालत को महसूस कर पा रहा था। फिर लड़की ने मेरी रिक्वेस्ट के साथ कहना शुरू किया, सर, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। आपके होटल के बारे में पता चला तो यहाँ आई हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई काम दे सकते हैं? प्लीज़ मना मत करना, मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने आते हैं। ऊपर से मेरे सारे स्टाफ लड़के हैं और वो सब गांव में बीवी बच्चे छोड़कर यहाँ काम करने आए हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इसे काम दे दूंगा तो मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं यहाँ किसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहता। इतने सारे लड़कों के बीच सिर्फ एक लड़की रहेगी तो कहीं मेरे होटल की बदनामी न हो जाए। इस वजह से मैंने उसे मना कर दिया कि मैं काम नहीं दे सकता। हालांकि मैं उसे काम दे भी सकता था क्योंकि मैं ही इस होटल का मालिक हूँ और यहाँ मेरा ही फैसला चलता है। लड़की ने फिर कहा, प्लीज़ देखिए ना, अगर किसी तरह हो सके तो। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ, बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। उसकी सादी और मासूम बातें सुनकर मेरा मन पिघल गया। मैंने कह दिया, ठीक है। फिर मैंने उसे होटल के सारे काम समझा दिए। मैंने उसे सब्जी काटने और मसाला बनाने का काम दे दिया। बाकी कामों के लिए तो पहले से ही लोग थे। मेरी बात सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई और बोली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशानी में थी। आपने एक असहाय इंसान की असहायता को समझ लिया। मैंने उसे कहा, तुम बार बार अपनी असहायता की बात मत करो। मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, इसलिए मदद कर दी। इसके बाद मैंने उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। मेरे यहाँ काम करने वाला एक लड़का मुझे बोला, सर, आपने इस लड़की को यहाँ काम पर रखकर ठीक नहीं किया। ऊपर से पहले ही दिन पूरे महीने की सैलरी एडवांस दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। देखना, कोई ऐसा निकल आएगा और शायद कल से काम पर ही ना आए। लेकिन अगले दिन वो काम पर आ गई, और उसके बाद से वो एक दिन भी नहीं छूटी। वो हर रोज समय पर आती और समय पर घर चली जाती। 1 महीना पूरा होने के बाद उसने अचानक एक अजीब सा आग्रह किया। वो मुझे बोली, सर, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैंने फिर उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे पता है आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ एक रात बिता सकती हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। कितने बेझिझक तरीके से उसने ये कह दिया। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऑफिस में ले गया। फिर मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुमने इतने साफ शब्दों में मुझे ये बात कह दी। उसने मुझे अपना नाम रीना बताया था। वो जवान दिखती थी और बहुत ही सुंदर थी। मेरे होटल में काम भी वो ठीक ठाक करती थी। मेरी डांट सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हो गई। उसके बाद उसने कभी मुझे उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन अचानक वो रसोईघर से दूर बाहर की तरफ भागकर निकल आई। मैं हैरान हो गया कि रसोईघर में फिर क्या हो गया। मैं रसोईघर में गया तो देखा कि सारे स्टाफ लड़के अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैंने उनसे पूछा, रीना यहाँ से क्यों भागकर बाहर निकली? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया क्या? तब वो सब बोले, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया।
लेकिन मुझे शक था, जिस तरह वो भागकर बाहर निकली थी उसमें कोई न कोई बात तो जरूर थी। बाद में मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, कुछ देर पहले तुम्हें क्या हुआ था? तुम इस तरह भागकर क्यों बाहर निकली? वो बताने लगी, आपके होटल में काम करने वाला वो श्याम रंग का लड़का है ना, वो मेरे साथ बदमाशी करने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही है। वो मेरे होटल में काम करने वाला श्याम रंग का एक लड़का है, जिसका नाम पिंटू है। मैंने कहा, तुम पक्का हो ना? तब वो बोली, हाँ, रोज मैं साइड में खड़ी होकर अपना काम करती थी और वो बार बार किसी न किसी चीज लेने के बहाने आता था और मेरे शरीर से टकरा जाता था। लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। आज उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैं तुरंत वहां से भागकर बाहर आ गई। मैंने कहा, तुरंत तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने पिंटू को बुलाया और पूछा, तुमने ये सब किया है? तुम जैसे लड़कों की वजह से ही औरतें सम्मान के साथ काम नहीं कर पाती। पिंटू बोला, सर, वो खुद मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं पिछले 3 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ और इस लड़की को यहाँ आए 3 महीने भी नहीं हुए। आपने उसकी बात मान ली और मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। वो सही भी कह रहा था, लेकिन उसके बाद एक दूसरे लड़के ने मुझे इशारा किया कि यही लड़का गलत है। यही लड़की को परेशान कर रहा था। फिर मैंने जल्दी से फैसला ले लिया कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने पिंटू से कहा, तुम अपना हिसाब फाइनल करवा लो। फिर वो अपना हिसाब समझकर मेरे होटल से चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी, तब आप समझ पाएंगे कि मैं सही था या गलत। ये तो सही है कि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए वो मेरी तारीफ तो करेगा नहीं। इसी तरह की बातें कहते कहते वो वहां से चला गया। शाम को मेरे एक मैनेजर ने मुझे कहा, सर, आपने इस लड़की को काम पर रखकर अच्छा नहीं किया। इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। एक जवान और सुंदर लड़की इतने सारे लड़कों के साथ काम करना कोई मामूली बात नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ काम करने वाले सारे लड़के बाहर से हैं। वो अपनी बीवी से दूर 6 महीने, किसी किसी को 1 साल से घर नहीं गए। ऐसी हालत में एक सुंदर लड़की के साथ काम करते समय कुछ न कुछ हो ही सकता है। मैंने उसे कहा, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? क्या किसी लड़के में इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो अपनी बीवी न मिलने पर किसी भी लड़की की तरफ हाथ बढ़ा दे? मैंने उसे और कहा, अगर मैंने रीना को काम दिया है तो मैं कभी भी उसे इस नौकरी में नहीं रखता अगर ये बात सच होती, और न ही उसके लिए इतने पुराने काम करने वाले लड़के को नौकरी से निकालता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में उसने एक खास जगह बना ली थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो शादीशुदा है या नहीं, उसके माँ बाप हैं या नहीं, वो यहाँ काम क्यों कर रही है। मैं धीरे धीरे उसके पास से ये सब जानना चाहता था, और अगर वो कुंवारी है तो मैं उसे शादी करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है, क्योंकि उसे देखकर कतई ऐसा नहीं लगता था कि वो विवाहित है। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लगभग 21-22 साल की होगी। रात को जब होटल में कुछ खाना बच जाता था तो वो उसे पैक करके अपने साथ घर ले जाती थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई। पता नहीं उसने ये बात किससे सुनी थी या ये आइडिया उसे कहाँ से मिला था, लेकिन जो भी हो, उसने बहुत अच्छा आइडिया किया था कि मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद हैं। वो बोली, सर, मैंने आपके लिए ये बनाया है। आप मुझे इतनी मदद करते हैं, बदले में मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा बनाकर लाऊं। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। उसने अपने हाथों से खीर बनाकर मेरे लिए लाई थी। मैं खाते खाते बोला, वाह, कमाल हो गया है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। और आगे कहा, ऐसा ही है, तुम अब मेरे होटल में भी ये बनाना शुरू कर दो। मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूंगा। मैं उसे अच्छी खासी सैलरी देता था और होटल का बचा हुआ खाना भी वो ले जाती थी। फिर भी वो हमेशा उदास और टेंशन में रहती थी। मैं उसकी ये हालत देख नहीं पाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास और टेंशन में क्यों रहती हो? तब उसने कहा, आप मेरी कहानी सुनकर क्या कर लोगे? अब किसी से बार बार पूछा भी नहीं जा सकता, वरना वो क्या सोचेगा कौन जानता है। इस वजह से मैंने उससे दूसरी बार कोई सवाल नहीं किया और ऐसे ही दिन बीतते चले गए।
एक दिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि होटल की तरफ कोई भी नहीं आ रहा था। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया था। सिर्फ कुछ ग्राहक गाड़ियों से आए थे, खाना खाया और चले गए। होटल बंद होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं था। इसलिए मैंने सबको छुट्टी देते हुए कहा, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। काफी देर से बारिश हो रही है, पता नहीं यह बारिश आज थमेगी भी या नहीं। सब लोग धीरे धीरे अपना सामान लेकर जाने लगे। रीना भी बाहर निकल गई थी। मैंने उसे दरवाजे के बाहर जाते हुए देखा। मैं खुद होटल में ही रुक गया। सोचा आज थोड़ा हिसाब देख लूं, फिर घर चला जाऊंगा। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि रीना वापस आ गई है। मुझे लगा शायद वो कोई सामान भूल गई होगी, मगर वह मेरे ऑफिस में घुसी और दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि वह क्या चाहती है, फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे पता है आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आपकी कोई पत्नी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? तब वो बोलने लगी, अगर आप कहें तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है, मेरी यह बात सुनकर आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बदले में मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। इससे पहले भी जब उसने यही बात कही थी, तब मैंने उसे बहुत डांटा था। जिस लड़की से मैं मन ही मन शादी करना चाहता था, वही लड़की मुझे ऐसा प्रस्ताव दे रही थी, वो भी रात के इस वक्त, जब होटल में मेरे और उसके अलावा कोई और नहीं था। जब कोई पुरुष अपनी पसंद की लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, तो वह क्या सोचेगा, ये तो स्वाभाविक है। लड़की बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे देखकर यही लग रहा था कि वह सच में मजबूरी में ये सब कह रही है। लेकिन अगर वह खुद ही मेरे पास आ गई थी, तो फिर मैं पीछे क्यों हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे होटल के एक कमरे में ले गया। वहां आकर मैंने उससे कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? उसने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अगर एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनो तो? फिर मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो? बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद मैंने उसकी ओर नज़र उठाकर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की और उसकी तरफ बढ़ा, तभी वह फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। एक पल के लिए मैं कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन नहीं, मैं ये सब किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। मैं उससे पीछे हट गया। सच तो यह है कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा था ही नहीं, मैं तो बस उसे थोड़ा झकझोरना चाहता था ताकि उसका आत्मविश्वास जागे। मैंने उससे कहा, अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने के लिए तैयार हो गई थी, और भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। तब उसने कहा, अब मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी बेबस हूँ। मैंने कहा, ठीक है, चलो, और अपनी गाड़ी निकाल ली। इसके बाद वो मुझे रास्ता बताने लगी और मैं गाड़ी चलाता रहा। काफ़ी देर तक चलने के बाद हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैं एक होटल का मालिक हूँ, ये लड़की पहले मेरे पास काम मांगने आई, फिर मुझे बहकाकर एक गलत काम का प्रस्ताव देती है और अब मुझे अपने साथ कहीं ले जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ पहले से बनाई गई किसी योजना का हिस्सा हो और वह मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। जिस जगह वह मुझे अभी ले जा रही है, कहीं वहां पहुंचकर ये लोग मुझसे सब कुछ छीन न लें। अगर वे मेरे साथ कुछ कर दे तो क्या होगा, कोई कुछ जान भी नहीं पाएगा। इतने दिनों तक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बारिश वाले दिन ही उसे अपनी परेशानी याद आ गई। मेरे दिमाग में 1000 तरह के ख्याल आने लगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि जो सच सामने आने वाला है, वह मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। जिस कमरे का दरवाज़ा उसने खोला, उसके बाद मैंने जो देखा, वह इतना डरावना था कि आज भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो क्या था? उस लड़की की असली मजबूरी क्या थी? और क्या मैं उस रात वहाँ से जिंदा निकल पाया या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा और भी ज़्यादा सस्पेंस, सच्चाई और चौंकाने वाले मोड़ों से भरा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं,
ताकि इस कहानी का अगला हिस्सा आपसे छूट न जाए।